अभी जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ओवरलेप वाले ब्लाउज की मैं बात कर रही हूँ, तो इसके नीचे जो अभी हमने ट्यूब बनाई ना पिंक कलर वाली, तो वही फर्मा यूज करके हमने इसको कट कर दिया, मतलब कट कर दिया है उसको। सेम तरीके से ट्यूब जैसे हम रेडी करते हैं वैसे ही सेम तरीके से ट्यूब रेडी करनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। पर बैक वाले पार्ट में आप थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। वो हमने यहाँ पे क्या चेंज किया है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। हमने बैक साइड थोड़ा सा स्ट्रेट ले लिया है। तो अभी देखो कि हमने जो ट्यूब आज स्टिच किया था तो उसका जो फर्मा है वही फर्मा मैंने इसमें यूज किया है। ओके, उसमें हमने कोई नया फर्मा कट नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी बैक वाला पार्ट तो हमारा बनाना बाकी है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पे इसको कट करेंगे। अब इसमें चेंज क्या करना है, जब भी आपको ये पीछे की साइड हमारा पॉइंट था, पर जब आपने ऐसी भी ट्यूब देखी होगी कि जिसमें पीछे की साइड स्ट्रेट होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपकी आर्मोल वाली लाइन है वहां से हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। समझो कि मैंने यहाँ पे स्केल को इस तरह से स्ट्रेट रखा, ये तो हमारी स्ट्रेट ही लाइन होती है। तो ऐसे में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे मैंने रखा, और जहां पे भी आपका साइड फिटिंग वाला लाइन है ना, वो जहां पे भी मैच हो रहा है उससे आपको एक लाइन जितना ऊपर जाना है। भाई जो भी आपके आर्मोल की मेन लाइन है, साइड फिटिंग की मेन लाइन है, उसको आपको मैच करते हुए एक लाइन जितना ऊपर जाना है और वहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप नॉर्मली शेप दे दोगे तो वो आपका स्ट्रेट पार्ट बन जाएगा। क्योंकि इसमें फिर हम बेल्ट डिसाइड नहीं करेंगे, वो अपने आप आ जाएगा। तो इसमें ऊपर का हमारा सब कुछ कट हो जाएगा। और जब यहाँ पे पूरा कोई फैब्रिक ही नहीं है तो हम छोटा सा यहाँ पे डाट दे देंगे ताकि यहाँ पे लूज ना हो। तो उसके लिए देखो कि हमने यही फर्मा, जो डबल फर्मा होता है तो उसका सिंगल फर्मा इसी में से देखो कि हमने ऐसे कट कर दिया था। और उसी में से हमने ऊपर सेंटर में कहीं पे भी डाट ले सकते हो, इसका जो सेंटर है वहां पे। तो ऐसे हमने डाट ले लिया, तो डाट लिया तो क्या चेंज होगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा। तो जैसा हो रहा है वैसा ही हमें कट कर देना है। ओके, तो ट्यूब में अगर आपको स्ट्रेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें इतना चेंज करना है। तो यही चेंज करके हमारा जो ब्लाउज है तो उसमें हमने इस तरह से कट कर दिया और यहाँ पे सिलाई का ऐड कर दिया। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। और फ्रंट वाले पार्ट को जो हमारा ट्यूब का कट हुआ था वही सेम हमने यहाँ पे कट कर दिया है। ये हमने ज्वाइंट भी कर दिया है। और यहाँ पे जो मैं 0.75 नीचे गई थी ना वो वाली लाइन हमने कट की है ऐसे। तो ये हमारा पूरा इस तरह से देखो सेम तरीके से हमने जो फर्मा कट किया है तो वही हमने यूज करके यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है। और कटिंग और स्टिचिंग की मेथड सेम है, इसलिए हमने ट्यूब रेडी रखा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो यही फर्मा यूज करके सिर्फ पीछे की साइड स्ट्रेट किया। ओके, तो सेम भी आपको ऐसे फर्मा निकाल के जहां पे भी स्टिच का ऐड करना है वहां पे हम ऐड करेंगे। पहले अस्तर कट करेंगे, अस्तर को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे 13 भी कट कर दिया है। तो ये देखो कि हमारे यहाँ पे 13 है। ओके, तो यहाँ पे हमें वो हमने क्रेप अस्तर ही यूज किया है, उसी में हमने फ्यूजिंग कर दिया है सेम टू सेम, जैसा हमारा अस्तर कटिंग था वैसा सेम। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा मैन फैब्रिक है, और मैन फैब्रिक हमारा स्ट्रेचेबल है। ओके, तो इसको भी हम यहाँ पे सेम तरीके से थोड़ा सा हम बड़ा ही कट करेंगे। बड़ा कट करने के बाद इसको स्टिच लगा देंगे। तो जो भी हमारा साटिन वाला पार्ट है उसको हम पिंस लगाएंगे, यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, फिर जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। इसमें आपका फैब्रिक स्ट्रेचेबल है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, आपको तो सिर्फ प्रेस लगा के यहाँ पे स्टिच लगा देना है। तो सेम तरीके से हम स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, वैसा हमने फ्रंट में भी वही सेम तरीके से रेडी कर दिया। ओके, फिर हमने यहाँ पे प्रिंसेस कट ज्वाइंट किया। ज्वाइंट करने के बाद अस्तर में भी हमने प्रिंसेस कट ज्वाइंट किया। फिर हम नेक को जैसे पलटी करते हैं वैसे देखो पलटी किया। उसके बाद हम आर्मोल को भी पलटी कर देंगे, नीचे वाले पार्ट को भी पलटी करेंगे, कप्स लगा देंगे। और जैसे हमारा ट्यूब का फ्रंट वाला पार्ट रेडी हुआ सेम तरीके से हमारी ट्यूब यहाँ पे रेडी हो जाएगी। और सेम तरीके से जैसे आज हमने बैक बनाया था, तो बैक में तो देखो अभी यहाँ पे कोई पॉइंट भी नहीं है, तो बैक अभी आपके लिए पलटी करना बहुत ही इजी हो जाएगा। पर इसमें हम जो स्ट्रीप रखे वो कहाँ पे रखे, तो उसके लिए यहाँ पे हम जब भी कट करते हैं तो हमारा यहाँ पे वो गैप फिक्स ही होता है। तो जो हमारा गैप फिक्स होता है उससे यहाँ पे हम हाफ इंच जितना अंदर लगाएंगे। जो यहाँ पे हम शोल्डर माइनस नहीं करते, शोल्डर का सेंटर लेते हैं, फिर या तो हाफ इंच अंदर या तो हाफ इंच 0.75 जितना बाहर, तो वो जो लाइन हम फिक्स करते हैं ना वही लाइन आपकी यहाँ पे होगी ही जब आप ड्राइंग करते हो तब। तो वही लाइन से हम हाफ इंच जितना अंदर लेंगे, तो वो सेम तरीके से हम इसमें कट करें, मतलब लगा देंगे। और ट्यूब को हम सेम तरीके से रेडी करेंगे, क्लिप आई भी कर देंगे, साइड फिटिंग नहीं करेंगे। अभी देखो कि हमें ओवरलैप जो ब्लाउज बनाना है, लास्ट क्लास में हमने वो सीखा था कि जो भी हमारी सीक्वेंस वाली ट्यूब तो वो हमने रेडी कर दी, उसके ऊपर एक साइड ऐसे ओवरलैप दूसरी साइड ऐसे ओवरलैप वाला पार्ट। तो वो हमें वो वाले ब्लाउज की बात करें तो उसमें सिर्फ बाकी का जो मेजरमेंट हम जैसे लेते हैं वैसे ही सेम। पर जब भी ऐसे कोई पैटर्न है तो पैटर्न के हिसाब से हमें मेजरमेंट लेना चाहिए।
तो अभी हमें ओवरलैप वाला मेजरमेंट लेना है। तो देखो कि वो फोटो में कैसा दिख रहा है, यहाँ से वाला पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जाके दूसरी साइड एंड हो रहा है। तो उसमें हमें किस तरह से मेजरमेंट लेना है वो हम देखेंगे। तो जहां पे भी हमारा साइड फिटिंग आता है तो वहां पे हम इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, और जहां पे भी हमारी चेस्ट एंड होती है उससे हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। तो इस तरह से हमने मेजर टेप को रखा। अब यहाँ से हम मेजर टेप को इस तरह से क्रॉस रखेंगे, और जहां पे भी हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट होता है वहां पे हमें मेजर टेप को रखना है, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने मेजर टेप को सेट किया। अब दूसरी साइड यहाँ से आपको ऐसे हाथ से ही मेजर टेप को ले लेना है, ऐसे। ओके, ऐसे पूरा राउंड क्रॉस चाहिए, क्योंकि फैब्रिक भी तो हमारा इस तरह से अटैच होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है, और ये मेजरमेंट हमें इसी तरह से फुल टाइट ही लेना है। तो देखो कि इस तरह से हम यहाँ पे मेजर मेजर टेप को आपको इसी तरह से टाइट लेना है। अब सिर्फ यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है। ओके, और यहाँ पे देखो कि मेरा चेस्ट का, यहाँ पे मैंने मेजर टेप को किस तरह से सेट किया है, जहाँ पे लोअर चेस्ट एंड हो रही है वहां पे कट टू कट, पर यहाँ पे क्रॉस में जा रहा है 1 इंच जितना नीचे। तो यहाँ से हम टाइट चेक करेंगे। ओके, तो अभी देखो कि मेरा मेजरमेंट यहाँ पे आ रहा है 34.5 इंच, और इतना हम टाइट ही लेंगे। ओके, अगर समझो कि आपका वाला पार्ट थोड़ा सा लूज चाहिए तो आप यहाँ पे लूज थोड़ा सा 1/2 इंच जितना ले सकते हो, बाकी आपको यहाँ पे टाइट ही मेजरमेंट लेना है। तो अभी हमारा मेजरमेंट आ रहा है 34.5 इंच, तो यही एक मेजरमेंट चाहिए, बाकी का सारा मेजरमेंट सेम टू सेम। ओके, तो वही मेजरमेंट के ऊपर से अभी हमें ऊपर का जो लेयर है उसका कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। और एक चीज, वो मेजरमेंट हमने आगे सीखा ही था, फिर भी मैं आपको एक बार और बार क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि फिर भी हम एक बार क्लियर करेंगे। तो जहां पे भी हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिया होता है वहां से हमें चेक करना है कि ये वाला पार्ट हमें कितना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम जो ये पूरा लेयर अटैच करने वाले हैं, तो ये शॉर्ट होगा तो भी चलेगा। तो समझो कि यहाँ से आपको यहाँ तक चाहिए तो आपको वो वाला मेजरमेंट लेना है, एल्बो तक चाहिए तो आपको एल्बो तक का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो अभी हम देखो कि मैं कहाँ तक रखूंगी, एल्बो तक, एल्बो से थोड़ा सा अप। तो मैं यहाँ पे 10 इंच जितना रखूंगी। तो ये मेरा बेल्ट पूरा 10 इंच ऐसे लेके यहाँ तक आएगा। पर ये वाला बेल्ट आप 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच का भी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ओके, तो लेंथ का मेजरमेंट लेना है और एक राउंड का मेजरमेंट लेना है। यही दो मेजरमेंट के ऊपर से हमें उसका बेल्ट का कटिंग कैसे करना है, ऊपर के लेयर के पार्ट का भी हम वो देखेंगे। और एक चीज, अभी स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि मेरी चेस्ट का मेजरमेंट, तो मेरा चेस्ट का मेजरमेंट थोड़ा सा प्लस माइनस होता ही रहता है। वैसे वेस्ट भी मेरी कम हो चुकी है, जो पहले 24 थी तो वो 23.5 हो चुकी है। तो हर बार जब भी मैं आपको ब्लाउज ट्राई करके दिखाती हूँ तो मैं 0.25 जितना फिटिंग कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मेरी वेस्ट का मेजरमेंट, जब हमने क्लास स्टार्ट किया था तो मेरी 24.5 इंच थी, पर अब मेरी यहाँ पे वेस्ट आ गई है 23.5। ओके, तो मेरा मेजरमेंट पहले जैसा होता जा रहा है। तो उस मतलब उसको मैं यहाँ पे पूरा 0.25 जितना फिटिंग कर देती हूँ। और मैं मेजरमेंट मैंने आपको चेंज इसलिए नहीं दिखाया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाते। और उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, मैं वही जो कटिंग करती हूँ उसमें सिर्फ 0.25 की स्टिच लगा देती हूँ। अभी देखो कि हम एक ओवरलैप वाला जो ब्लाउज है, ओवरलैप के दो ब्लाउज है तो वो हम लाइन में ही कंप्लीट करेंगे। पहले हम ए वाला ब्लाउज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ओवरलैप का जो दूसरा ब्लाउज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहला ओवरलैप वाला ब्लाउज हमारा इस टाइप से है। पर देखो मुझे इसका लुक मजा नहीं आ रहा है। मतलब इसमें क्या है कि यहाँ पे इतना प्लेन और नीचे सारी क्रीज आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो भी आप कर सकते हो सीख के। पर मैंने इसमें क्या सिर्फ चेंज किया है कि मैं यहाँ सब जगह पे क्रीज क्रीज ऐसा कर दूंगी तो उसका लुक मस्त आएगा। और अभी हमने देखो ये वाले राउंड का मेजरमेंट लिया पूरा यहाँ से लेके पूरा ऐसा, और यहाँ से आपको लेंथ कितनी चाहिए, तो सिर्फ हमें ए मेजरमेंट लेना है। ओके, तो अभी इस तरह से पहले तो हम, जब भी आपका इस टाइप का कोई भी आपको डिजाइन दिखे तो नीचे की साइड बेस होता ही है। जैसे ए वाले ब्लाउज में भी नीचे बेस होगा, क्योंकि उसी के ऊपर तो हमारे लेयर अटैच हो गए। तो यहाँ पे हम बेस क्या बनाएंगे, ट्यूब। तो ट्यूब का नेक वगैरह आपको ऐसा रखना है कि वो दिखे ना। अगर समझो कि इसमें मैं ऐसा कोई नेक की ट्यूब बनाऊंगी तो वो दिख के आएगा। तो यहाँ पे या तो आपको राउंड लेना है या तो आप स्वीट आर्ट नेक जैसा भी ले सकते हो। क्योंकि तो हमारा तो जो फर्मा था वही फर्मा हमने यूज किया है। और वो भी मैंने आपको दिखाया था कि वही अस्तर को हमने ध्यान में रखते हुए कट कर दिया है। तो पहले तो मैं बेसिक हमारी जो ट्यूब है उसको मैं ड्रॉ करती हूँ। तो ये हमारी बेसिक ट्यूब है और इसकी हम स्ट्रिप भी लगाएंगे, उसको हम थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ से ये हमारा अंदर का बेस है।
अब हमें इसमें कैसा लेयर चाहिए, देखो फोटो में ऐसा दिख भी रहा है कि प्लीट्स इतने में है, पूरा यहाँ से नहीं है। अगर यहाँ से होता तो ए वाला प्लीट्स ऐसे क्रॉस नहीं जाता, देखो ये ऐसे क्रॉस जा रहा है, दिख रहा है। तो ए प्लीट्स इतने में ही है, ओके, पूरे में नहीं है। तो हम इतने में से प्लीट्स स्टार्ट करेंगे और शोल्डर तक हमारी ये वाली प्लीट्स रहेगी, और यहाँ से पूरा इस तरह से हमारा पार्ट रहेगा एल्बो तक, और ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब ये वन साइड का पार्ट हुआ। और यहाँ पे फोटो में क्या है कि सिर्फ इतने में ही क्रीज है, ओके, बाकी सब जगह पे प्लेन। तो आप ऐसा भी बना सकते हो। तब आपको क्या करना है, आपको जितनी भी स्लीव की लेंथ है, समझो कि मेरी 10 इंच रेडी है, तो मैं इसका डबल भी ऐड नहीं करूंगी, ये जितनी लेंथ है उसका आधा ही मैं प्लस करूंगी। जैसे कि मेरी स्लीव की लेंथ 10 इंच, तो मैं उसका आधा कितना होगा 5, तो ए वाला लेयर में 15 इंच का ही रखूंगी, तो यहाँ 5 इंच में मेरी, मतलब 5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वहां पे प्लीट्स आ जाएगी, ओके, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर अभी मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे सब में प्लीट्स चाहिए ऐसे। तो मैं क्या करूंगी, मुझे सब में प्लीट्स चाहिए तो मुझे इसके हिसाब से फैब्रिक भी तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी लेंथ रेडी है उसका मैं 2 गुना भी ऐड कर सकती हूँ, 2.5 गुना भी ऐड कर सकती हूँ, 3 गुना भी ऐड कर सकती हूँ। 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, 2.5 गुना सही है। और आप 1.5 गुना से 2.5 गुना ऐड कर सकते हो। तो मेरा ये मेजरमेंट 10 इंच रेडी, उसमें मैं 2.5 गुना ऐड करूंगी, तो 10 इंटू आपको 2.5 कर देना है, तो हमारा 2.5 गुना ऐड हुआ। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 25। तो ऐसा जो हमें बेल्ट चाहिए तो मुझे ऐसा कितना चाहिए, 25। और सिलाई का प्लस, तो हम 26 इंच जितना कट करेंगे। ये मैंने 2.5 ऐड किया है, पर समझो कि आप 1.5 भी तो ऐड कर सकते हो जब आपको कम प्लीट्स चाहिए। तो 10 इंटू 1.5, तो हमें मिलेगा 15 इंच। तो तब आपको यहाँ पे 15 इंच लेना है, तो आपको इतना ही प्लीट्स मिलेगा। फिर आप 2 गुना भी तो ऐड कर सकते हो जब आपको इतनी ज्यादा क्रीज नहीं चाहिए तब, ओके। तो इतने आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो उसमें से आपको जितना भी गुना ऐड करना है उतना आप कर सकते हो। और वो जितना भी ऐड किया इतनी आपकी बेल्ट की ऐसे लेंथ होगी। विथ हम कितनी रखेंगे, तो अभी हमने जो मेजरमेंट लिया तो वो वाला मेजरमेंट मेरा आ रहा है 34.5 इंच। इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये जितना आ रहा है उतना ही हम सेम लेंगे। इसके बाद हमें मार्जिन का ऐड करना है, क्योंकि हमने मेजरमेंट ऐसे पूरा राउंड लिया। पर समझो कि ये मेरा ब्लाउज है, इसमें मेरा यहाँ पे मार्जिन भी रहेगा। मैंने यहाँ पे ए वाले ब्लाउज में मार्जिन रखा है 2 इंच। तो मैं जब बेल्ट यहाँ पे ऐसे अटैच करूंगी तो फ्रंट बैक दोनों साइड बेल्ट जाएगा। तो फ्रंट का मार्जिन 2 इंच और बैक का भी मार्जिन 2 इंच। तो आपका जितना भी मार्जिन है वो आपको यहाँ पे 2 बार ऐड कर देना है, फ्रंट और बैक दोनों। तो यहाँ पे मुझे, और समझो कि बेल्ट है तो यहाँ पे भी आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 बार बोला, ओके। तो यहाँ पे 2 इंच मार्जिन, तो आपका जितना मार्जिन है आपको वो ऐड करना है। ये जो भी अभी हमने मेजरमेंट लिया उसमें आपको कोई भी लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मेरा आएगा 34.5 इंच, तो 34.5 इंच प्लस 2 इंच तो हमें कितना मिलेगा, 34.5 +2 तो हमें मिलेगा 38.5 इंच। तो मुझे ऐसा बेल्ट कट करना है 38.5 इंच का। तो यही मेजरमेंट के हिसाब से अभी हम बेल्ट स्ट्रेट कट करेंगे। स्ट्रेट कटिंग हमने कर दिया है, वो सिर्फ मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है कि उसका कटिंग स्ट्रेट कैसे करना है, आगे वो हमने सीखा था। वो कोडी वाला ब्लाउज था ना, कफ्तान के इधर वाला, तो उसमें हमने जैसे स्ट्रेट बेल्ट कट किया था वैसे ही सेम हमें करना रहेगा, ओके। तो इसका स्ट्रेट बेल्ट हमने कट कर दिया, अभी हम उसको देखेंगे। और इसकी जो नीचे की बेस ट्यूब है, तो वो ट्यूब देखो कि हमने इस तरह से रेडी कर दिया है। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको ट्यूब को एक्सप्लेन किया था वैसे हमने ट्यूब को पूरा रेडी कर दिया है। ये हमारा ट्यूब का फ्रंट का पार्ट है, ओके। ये हमारी ट्यूब का बैक साइड वाला पार्ट है, उसमें सिर्फ हमने डायरेक्ट स्ट्रेट ले लिया था, ताकि जब भी फैब्रिक ऐसे ओवरलैप हो रहा है तो बीच का फैब्रिक ना दिखे। अगर समझो कि थोड़ा सा भी दिख रहा है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर का हम जो मैन फैब्रिक यूज करेंगे वही आपको नीचे का जो बेस ट्यूब है उसमें भी ले लेना है, ताकि थोड़ा सा भी दिखे तो कोई प्रॉब्लम ना आए, नहीं आएगा। और यहाँ पे भी देखो कि इसी तरह से हमने यहाँ पे स्ट्रीप है तो उसको भी सीक्वेंस वाले फैब्रिक में ही ले लिया है। इसको भी मैंने ऐसे स्ट्रेट ही रखा है, जब पर मैं ब्लाउज पहनूंगी तब स्ट्रिप को मैं थोड़ा सा क्रॉस कर दूंगी और वो क्रॉस रहेगा भी, ओके। इसके लिए आपको कोई अलग मार्किंग वगैरह नहीं करना है। और अगर आपको फिक्स मेजरमेंट चाहिए तो आपको कितना लेना है वो भी हमने ट्यूब में सीखा था, ओके। तो सेम ही तरीके से आपको फिक्स मेजरमेंट ले लेना है। तो अभी इस तरह से हमारा बेस ट्यूब है उसको हमने पूरा रेडी कर दिया है। सिर्फ साइड फिटिंग बाकी रखना है, बाकी सब कुछ रेडी रखो। अब उसके बाद हम लेयर को कैसे कट करेंगे, उसमें कैसे इलास्टिक लगाएंगे, अभी हम वो सब कुछ सीखेंगे। तो इस तरह से देखो कि ये हमारा फैब्रिक है, इसमें हमने सीक्वेंस वाला फैब्रिक लिया है।
पर फैब्रिक ऐसे मेरा स्ट्रेचेबल है, पर स्ट्रेचेबल वैसे भी हमारा कहीं पे यूज नहीं होने वाला है कि बेल्ट तो हमारा ऐसे, और ऐसे फैब्रिक स्ट्रेचेबल नहीं है। ये वाला जो ब्लाउज है, मैंने बोला था कि हम कोई भी फैब्रिक में बना सकते, पर नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ हमें स्ट्रेचेबल फैब्रिक चाहिए। पर मैंने स्ट्रेचेबल ऐसे इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि इसमें सीक्वेंस वाली लाइनिंग फिर ऐसे खड़ी आती है और वो तो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए मैंने ऐसे यूज कर दिया है। ओके, तो ऐसे हमें चाहिए था 25 इंच रेडी। तो हम चेक करेंगे कि हमारा कितने इंच रेडी आ रहा है। तो देखो ऐसे ही मैं यहाँ पे मेजर टेप को रखूंगी, तो यहाँ से देखो कि मेरा 25 इंच परफेक्ट ऐसे रेडी आ रहा है। और हमने 1 इंच प्लस करके उसको कट किया था, तो दोनों साइड हाफ हाफ इंच हमने स्टिच में जाने दिया है। वहां पे आप स्टिच भी लगा सकते हो, फ्यूजिंग टेप भी लगा सकते हो। हमने यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा दिया है। तो ऐसे हमने 25 का ऐसे रेडी कट कर दिया, और ये जितना पन्ना था अभी मैंने उतना ही कट किया है। अभी हमें जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से हम उसको कट कर देंगे। ओके, तो वो कट करने से पहले भी हमारे समझो कि यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगाना बाकी है, इतना मैंने यहाँ पे टेप लगाना बाकी रखा है। तो इसमें मैं हाफ इंच ही ऐसे फोल्ड करूंगी, इसमें कोई आपको मशीन में स्टिच लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा देंगे और उसको चिपका देंगे। तो मुझे जितनी फ्यूजिंग टेप चाहिए उतना मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग टेप को कट कर दिया है। यहाँ पे हम फ्यूजिंग टेप अंदर की साइड जाने देंगे, और हमें हाफ इंच ही फोल्ड करना है, और हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। परंतु इससे देखो कि मैं नॉर्मली नॉर्मली यहाँ पे फ्यूजिंग टेप को रख रही हूँ। यहाँ पे हम पहले नॉर्मली प्रेस लगा देंगे, फिर एक साथ में चिपका देंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा दिया है। अब मैंने इस तरह से यहाँ पे फ्यूजिंग टेप को लगा दिया है, अब मैं उसको प्रॉपर तरीके से प्रेस लगा दूंगी ताकि फ्यूजिंग टेप के साथ हमारा फैब्रिक चिपक जाए। अब उसको आगे की साइड से भी हम एक बार प्रेस लगा देंगे, तो हमारा एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी दोनों साइड पट्टी फोल्ड हो जाएगी, और इसमें आपको दोनों साइड पट्टी फोल्ड कर देनी है। ओके, तो इसी तरह से हम पहले पट्टी को फोल्ड करके लेयर्स को रेडी रखेंगे। अब हम यहाँ पे कितना हमें रेडी चाहिए उतना हम कट करेंगे, और कट करने के लिए मैं फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको कट करेंगे हमें जितना चाहिए उतना। तो यहाँ पे समझो कि हमें रेडी चाहिए 38.5 इंच, और उसमें हमारा सिलाई का भी आ चुका है। तो 38.5 इंच का मैं हाफ करूंगी, 38.5, तो हमें मिलेगा 19.25। तो यहाँ सीक्वेंस वाला जो फैब्रिक है उसको हम 19.25 रखेंगे, और बाकी का जितना फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ओके, 19.25। तो एक ही साइड से हम कट करेंगे ताकि वो फैब्रिक को हम कहीं पे यूज में ले सके। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड किया। तो दूसरी साइड भी हम चेक करेंगे कि हमारा 19.25 होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है उसको हमने परफेक्ट तरीके से सेट कर दिया। अब हम यहाँ पे ऐसे 19.25 पे मार्क करेंगे, और फिर वहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया, जहां पे भी मेरा 19.25 आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। और देखो बीच में कम आ रहा है तो उसको पहले तो हमें सेट करना पड़ेगा। ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल इसलिए उसको हम प्रॉपर सेट करेंगे, उसके बाद ही हम कट करेंगे। और समझो कि थोड़ा सा प्लेन भी आ रहा है तो वो तो वैसे भी हमारा मार्जिन में ही चला जाएगा, तो हम 19.25 19.25 पे मार्क करेंगे। फिर वो सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बट अब जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया है
वो सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे वो लाइन को कट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लाइन बना दिया है। अब कट कर दिया है, उसको हम वापस एक बार रीचेक करेंगे कि हमें जितना चाहिए उतना ही हमारा रेडी है ना। अब ए वाला पार्ट हमारा इस तरह से रेडी है, 2-2 इंच हमारा मार्जिन में जाने वाला है। उसको हम फोल्ड करेंगे, इसका प्रॉपर सेंटर ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो भी बेल्ट है उसको हम फोल्ड करेंगे और सेंटर में पहले मैं प्रेस लगा दूंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रॉपर सेंटर ले लिया है। अब जहाँ पे भी हमारा सेंटर आ रहा है वहां पे हम प्रेस लगा देंगे, ताकि हमें पता चले कि ए हमारा प्रॉपर सेंटर है। अब देखो इसमें लास्टिक कैसे लगाना है वो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लास्टिक हम लगा के रेडी रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने आगे एक बार देखा है, वो सेम ही तरीके से होगा। तो इस तरह देखो कि हमने सेंटर पे इस तरह से प्रेस लगा के इसको हमने सेट कर दिया है। सेंटर पे हम मार्क भी कर देंगे, और वही सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सेंटर पे लास्टिक लगाएंगे। और लास्टिक हमें यहाँ पे कितने इंच का कट करना है, तो लास्टिक हम यहाँ पे 10 इंच का कट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला था ना कि आपको स्लीव की लेंथ जितनी चाहिए उतनी आपको यहाँ पे लेंथ ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे एकदम 0.25 वाला जो पतला लास्टिक है हम वही लास्टिक को यूज करेंगे। यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा 10 इंच कहाँ पे आ रहा है। जहां पे भी 10 इंच आ रहा है वहां पे हम लास्टिक को कट लगाएंगे। और उसके बाद हम लास्टिक को रेगुलर तरीके से अटैच करेंगे। अब जो भी आपका मार्जिन है तो उसको वहां पे हम थोड़ा सा प्रेस लगाएंगे तो थोड़ा सा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्यूजिंग टेप लगाया है। तो इसका जो लास्टिक का मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड भी जाने दे सकते हैं। फिर हम लास्टिक का सेंटर, इसका सेंटर हम जैसे रेगुलर लेते हैं वैसे ही हमें ले लेना है। तो इस तरह से देखो कि मैंने लास्टिक का सेंटर ले लिया। जहां पे भी हमारा सेंटर आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे, और सेम हमारा जो लास्टिक का सेंटर उसका भी हमें सेंटर लेना है और हम सेंटर पे मार्क करेंगे। देन तो इस तरह से हमने सेंटर का भी सेंटर ले लिया ताकि आपका क्रीज इक्वल आ जाए। अब जिस तरह से हमने लास्टिक में सेंटर का सेंटर लिया है वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमारा जो भी गेप है उसका भी हमें सेंटर और उसका भी हमें सेंटर ले लेना है। तो ये हमारा सेंटर और उसका भी हमें सेंटर लेना है। ओके, इस तरह से आपको मार्क करके लास्टिक लगाना है तो लास्टिक लगाना इजी हो जाएगा। Then, तो अभी हम यहाँ पे लास्टिक लगा के रेडी कर देते, उसके बाद की प्रोसेस अभी हम देखेंगे। तो इस तरह से देखो कि हमारा जो ये दूसरी साइड का लेयर है तो उसमें हमने लास्टिक लगा के रेडी कर दिया है। तो इस तरह से हमारा सेंटर पे देखो कि प्रॉपर इस तरह से हमारा लास्टिक लग जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा लास्टिक लग के रेडी है। सिर्फ हम वो चेक करेंगे कि हमारा लास्टिक कितने इंच का रेडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो 10 इंच प्रॉपर चाहिए तो हमें प्रॉपर 10 इंच मिलेगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 10 इंच का लास्टिक रेडी, आपका भी सेम तरीके से हो जाएगा। ओके, और लास्टिक लगाएंगे तो क्रीज आपकी एकदम ऐसे इक्वल दिखेगी। फिर वहां पे आपको कोई टक या नोट लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। और समझो कि मैं आपको यहाँ पे वो भी सजेस्ट कर रही हूँ कि सेम जैसे यहाँ पे आपकी क्रीज आ रही है वैसे आपको यहाँ पे भी चाहिए, तो आप इन दोनों का भी सेंटर लेके यहाँ पे आप लास्टिक लगा सकते हो। तब आपको क्या करना है, लास्टिक को थोड़ा सा कम रखना है। कितना कम रखेंगे, तो आपको ऐसे पहले सेंटर पे इलास्टिक लगा देना है, मार्क पहले कर देना है जो यहाँ पे हमारा फिटिंग में जाने वाला है। ओके, वहां से इस सेंटर, ये दोनों को आपको सेंटर ऐसे दोनों साइड मार्क कर देना है। यहाँ पे आपने 10 इंच का इलास्टिक लगा दिया, इसको हम इस तरह से प्लीट्स करके रेडी भी कर देंगे। फिर आपको देखना है कि जहां पे भी आपने सेंटर लाइन की है वहां पे आपका कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ पे समझो मेरा 8 इंच आ रहा है तो आप प्लास्टिक 8 इंच का कट करोगे और यहाँ पे प्लास्टिक लगा दोगे। तो यहाँ पे जैसे छोटी छोटी क्रीज आ रही है वैसे आपकी यहाँ पे भी छोटी छोटी क्रीज आ जाएगी। ओके, वैसे समझो कि ये वाला ब्लाउज तो वैसे बॉडी के हिसाब से सेट हो जाएगा, पर मैं आपको इस तरह से अलग अलग आइडिया दे रही हूँ ताकि आप इसमें ऐसा कुछ अलग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने जो दूसरा लेयर रेडी किया था इसमें हमने मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रखा था। अब हम इसको चेक करेंगे।
ऐसे फैब्रिक हमारा स्ट्रेचेबल नहीं है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको सेट किया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा बेल्ट कितने इंच रेडी है, उसमें हमारा कितना मार्जिन है, उसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो भी वन साइड का बेल्ट है, मतलब अब हम सेंटर से चेक करेंगे कि ऐसे हमें टोटल रेडी चाहिए था 38.5 इंच। तो इसमें से हमारा 4 इंच का मार्जिन है, तो मैं 4 इंच माइनस करूंगी। 1 2 3 4, तो हमें रेडी मिलेगा 34.5 इंच, और उसका भी हमें हाफ करना है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 17.25। तो यहाँ पे जहां पे भी हमारा 17.25 आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम 17.25 पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी हमें 17.25 पे मार्क कर देना है। अब ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे सेम। दूसरी साइड भी हम 17.25 पे मार्क करेंगे, और वहां पे हम स्टिच लगा देंगे। ओके, अगर हमने पहले से देखो कट कर दिया है, तो तब तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, साइड में से 2 इंच हमारा जो मार्जिन है वही आपको माइनस कर देना है। तो इस तरह से हमने मार्क कर दिया। अब इससे मैं 2 इंच जितना ही एक्स्ट्रा रखूंगी, और बाकी का फैब्रिक देखो मैं अभी कट कर दूंगी, तो उसको हम नजदीक से देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यही पार्ट को मैं इस तरह से यहाँ पे साइड में ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो इस तरह से मेरा मार्क हुआ है। यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे जो हमारा मार्जिन है, और बाकी का जितना भी फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। इसको मैं स्केल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन भी ऐसे बना दूंगी, और इसको हम कट कर देंगे। ये प्लीज से हमने कैसे लिया है वो भी हम सीखने वाले हैं। देन अभी यहाँ से प्रॉपर अंदर 2 इंच पे हम स्टिच लगा देंगे। सेम दूसरी साइड भी हमारा जहां पे भी मार्क हुआ है वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। मुझे चेक करना है कि क्रॉस तो नहीं है ना, स्ट्रेट है ना, वो एक बार मैं चेक कर लूंगी। उसके बाद में वो मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कट करूंगी। Done। तो इस तरह देखो कि पूरा मैं इसको ऐसे स्ट्रेट रख रही हूँ। यहाँ पे हमारा 38.5 इंच आना चाहिए। जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। दूसरी साइड भी हम 38.5 इंच पे मार्क करेंगे, और ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कट लगाएंगे। अब जो भी मैंने मार्क किया है वो मार्किंग को हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा कट हो चुका है। इसमें मैं 2 इंच अंदर ऐसे सिर्फ स्टिच लगा दूंगी। और जो भी हमने नया पार्ट लास्टिक वाला लगाया, तो पहले आपको कट कर देना है, पहले आपको ऐसे एक्स्ट्रा नहीं रखना है। ओके, इसमें कंफ्यूजन होता है, पर मुझे तो पहले रेडी रखना था, इसलिए मैंने वन साइड का इस तरह से पार्ट रेडी रखा। ओके, अब हमने जो भी यहाँ पे लास्टिक वाला पार्ट लगाया है, तो उसमें हमें साइड में प्लीट्स कैसे लेना है भी हम वो सीखेंगे। देन अब देखो कि यहाँ पे हम 2 इंच पे स्टिच लगाएंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि मेरा 2 इंच कहाँ पे आ रहा है। जहां पे भी मेरा 2 इंच आ रहा है वहां से हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे सेट किया 2 इंच प्रॉपर। यहाँ से हम इसको हटा लेंगे। यहाँ से हमें चेक करना है। देखो जहां पे भी ये मेरा नट आ रहा है ना, मतलब बोल जो भी है, मैं उसको ध्यान में रखते जाऊंगी और मैं यहाँ पे स्टिच लगाते जाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम फैब्रिक को अंदर की साइड जाने देंगे, जैसे हाथ से हम कैसे प्लीट्स लेते हैं वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पे हम प्लीट्स ले लेंगे। तो इस तरह से हमने इतनी स्टिच लगा दी। ये वाला पार्ट तो देखो कि बहुत ही बड़ा है, तो इसके ऊपर मैं वापस स्टिच लगाऊंगी। अब इसको भी हम और ज्यादा अंदर जाने देंगे, और हम स्टिच लगा देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना छोटा करना है पार्ट। तो इतना तो हमने छोटा कर दिया, उसको हमें और वापस छोटा करना होगा।
तो हमें कितने इंच का रेडी रखना चाहिए वो हमें हमारी साइड फिटिंग से पता चलेगा। ओके, तो जो भी हमारा ट्यूब का साइड फिटिंग वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पे लेना है। और उसका पहले तो हमारा जो भी साइड फिटिंग कितने इंच पे आ रहा है उसका हमें पहले मार्क कर देना है। तो मेरा साइड फिटिंग यहाँ पे 2 इंच के गैप पे आने वाला है, तो 2 इंच पे भी मैं इसे मार्क करूंगी। अब जहां पे भी हमारा मार्क हुआ है वो लाइन का हमें सेंटर लेना है। ओके, जहां पे भी आपकी स्टिच लगने वाली है, तो इस तरह से हमने उसका सेंटर लिया। तो देखो मुझे यहाँ पे सेंटर कितना मिला, 3 इंच में थोड़ा सा ही कम। तो जितना सेंटर है आप वहां तक भी ऐसे वो प्लीट्स रेडी रख सकते हो और उससे हाफ इंच जितना कम भी रख सकते हो। ओके, हाफ इंच जितना कम रखेंगे तो प्रॉपर जैसा फोटो में है तो उतने में प्लीट्स, फिर यहाँ पे पूरा हमारा ब्रॉड दिखेगा। और आप यहाँ तक भी ले सकते हो, गलत नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मेरा हाफ इंच जितना कम आए। तो यहाँ पे मुझे 2.5 इंच, मैं 2.5 इंच में रेडी रखूंगी। ओके, हाफ इंच भी नहीं, मैंने हाफ इंच में एक लाइन कम ही रखा है। तो वहां पे मुझे ये वाले पार्ट को रख के स्टिच लगाना है और उतने में हम उसको एडजस्ट कर देंगे। अभी आपका पार्ट कौन सा कौन सी साइड आ रहा है वो अभी देखने की जरूरत नहीं है, वो भी हम बाद में देखेंगे। इसको कैसे भी करके मैं इतने में एडजस्ट करूंगी। और प्लीज ऊपर नीचे ऐसे सेट होगी तो उसको होने दो और हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह देखो कि मैंने प्लीट्स को इतने में सेट कर दिया परफेक्ट। यहाँ पे हमारा 2 इंच परफेक्ट आ गया है। और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और इतना ज्यादा फैब्रिक है तो प्रेशर फुट आपको उठा के स्टिच लगाना होगा। थोड़ा सा नॉर्मल उठाते जाएंगे प्रेशर फुट को और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इतने में 2 इंच का जो मार्जिन है उतने में देखो कि हमने इस तरह से यहाँ पे स्टिच लगा दिया। ओके, अब उसका बेल्ट कितना क्रॉस कैसे रखना है अभी हम वो देखेंगे। और यहाँ पे हम दूसरी साइड भी सेम तरीके से यहाँ पे हम प्लीट्स लेते जाएंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो कि 0.25 हाफ ऑफ इंच जितना ऐसे अंदर जाने दो और ऐसे करके भी आप पहले से स्टिच लगा सकते हो, दोनों सेम ही है। देन अब इसको मैं वापस एडजस्ट करूंगी। Then तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया। तो इस तरह देखो कि हमने ट्यूब के ए साइड वाले पार्ट में इसको इस तरह से यहाँ पे हमने स्टिच लगा के रेडी कर दिया। अब इसका जो भी पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे आएगा, इस तरह से शोल्डर पे। ओके, अब एक पूरा पीछे घूम के जाएगा और वहां वो कहाँ पे अटैच होगा, दूसरी साइड। तो ऐसे करके यहाँ पे हमारा जो दूसरी साइड का बैक वाला पार्ट है तो वहां पे भी हमें पहले इसको स्टिच लगा देना है। ओके, तो इस तरह से मैं पहले यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। आप देखो कि ऐसा वन साइड भी ऐसा कर सकते हो, फिर वन साइड आपका ट्यूब रहेगा तो वन साइड ही आपकी ऐसी पैटर्न होगी। और आप ऐसा भी कर सकते हो, पर अभी तो हमें दोनों साइड लगाना हो। तो दूसरी साइड हम कैसे ओवरलैप करेंगे अभी हम वो सीखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे इतने में स्टिच लगा देती हूँ। और हमने जो मार्क किया था सेंटर से हाफ इंच कम, तो उतने इंच पे ही मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। पहले तो 2 इंच हमारा जो भी मार्जिन है वहां पे मुझे एक मार्क कर देना है। अब जो भी गेप उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर से हाफ इंच कम। तो हमें कितना मिला था, 3 इंच के में थोड़ा सा कम, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूंगी। और उतने में हम यहाँ पे ये वाले पार्ट को सेट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आपकी क्रीज आटी ऐसी ना आ जाए। ओके, तो ऐसे मैं वाले पार्ट को सेट करूंगी और जहां पे भी हमने मार्क किया उतने में हम इसको सेट कर देंगे। तो देखो कि इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे जैसे अभी हमने लगाया था वैसे ही सेम तरीके से। अब देखो कि अभी हमने जैसे बोला था उतनी हमने स्टिच लगा दिया है। अब हम उसको चेक करेंगे दूसरी साइड कैसे करना है वो। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ पे इस तरह से पिंस लगा देती हूँ साइड फिटिंग वाले पार्ट में, ऐसे दोनों पार्ट को मैच करते हुए ट्यूब में ही सिर्फ, ताकि वो आगे पीछे ना हो जाए। तो हमें पता चलेगा कि अब कौन सा पार्ट कौन सी साइड अटैच करना है।
तो इस तरह से हमने पिंस लगा दिया है। अब एक लेयर देखो हमारा पूरा इस तरह से अटैच है और उसमें कहीं पे भी हमारी आटी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आया है। वो हम एक बार ऐसे रीचेक भी करेंगे, क्योंकि तो वो हमारा परफेक्ट तरीके से रेडी है यहाँ पे पूरा बेल्ट। अब मुझे यहाँ पे दूसरा लेयर अटैच करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए वाला पार्ट तो यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा। अब ए पार्ट देखो यहाँ पे पूरा ऊपर जा रहा है, तो दूसरी साइड हम उसको क्या करेंगे, नीचे की साइड जाने देंगे। ओके, इसको पूरा ऊपर से नहीं लेना है, एक साइड ऊपर रहेगा एक साइड नीचे रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जाने दिया है, ये वाले पार्ट को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे पिंस लगा दूंगी। अब जब दूसरी साइड हम अटैच करेंगे, दूसरी साइड ऐसे कि अब मैं क्या करूंगी, ये लेयर से नीचे की साइड जाने दूंगी, ऐसे हम ऊपर अटैच नहीं करेंगे। ओके, ऊपर भी अटैच कर सकते हैं पर नीचे करेंगे तो इसका फिनिशिंग मस्त आएगा। एक साइड एक वाला पार्ट ऊपर, एक साइड दूसरी साइड वाला पार्ट ऊपर। डन। तो ऐसे वो ओवरलैप ओवरलैप हो जाएगा, वो मस्त दिखेगा। तो इसी तरह से ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, अब इसको हम यहाँ पे पिंस लगा देंगे। अब जो हमें लुक चाहिए वो लुक हमें मिल जाएगा, इसमें स्ट्रेटी बेल्ट से इसी तरह से दोनों साइड स्टिच लगा देना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जो भी मैंने पिंस लगाया है, ये दोनों पार्ट को सेम तरीके से हम यहाँ पे इतने में स्टिच लगा देंगे। इतनी स्टिच लगाने के बाद हमें यहाँ पे साइड फिटिंग कर देना है। तो ऐसे ही करके यहाँ का जो पार्ट है वो तो हमारा इस तरह से जॉइंट रेडी है। जैसे हम ट्यूब का साइड फिटिंग करते हैं वैसे ही सेम हमारा इसका भी साइड फिटिंग हो जाएगा। अब हमने पिंस लगा दिए है तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे में यहाँ पे पिंस लगा देती हूँ और दोनों पार्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे साइड फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पिंस लगा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको 2 इंच के गैप गैप पे हम जैसे भी स्टिच लगाते हैं वैसे हमें स्टिच लगा देनी है। और यहाँ पे हमारा फैब्रिक बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मशीन की स्टिच लग रही है तो हम स्टिच लगाएंगे, वरना हाथ से हम फिटिंग कर देंगे। एकदम इजी मेथड है। तो इसमें हम हाथ स्टिच ही करेंगे। ओके, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो रेगुलर जैसे हम हाथ से जैसे स्टिच लगाते हैं वैसे हम स्टिच लगा के इसको रेडी करेंगे। और जैसे मैंने आपको वन साइड का लेयर बताया है वैसे सेम हम दूसरी साइड का जो लेयर है, जहाँ पे भी अभी मैंने पिंस लगाई है वहां पे हम उसको अटैच करेंगे। अब हमें उसको कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर हम ऐसे ही उसको साइड फिटिंग करेंगे। अब जो भी ये वाली मैंने पिंस लगाई उसको पिंस को निकाल के हम ऐसे ही यहाँ पे भी पिंस लगा देंगे, ताकि यहाँ पे हमारा साइड फिटिंग हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे हमारा साइड फिटिंग। अब जब भी हम ट्यूब को देखेंगे उस तरह से, तो देखो हमारा लुक किस तरह से होगा। ओके, इस तरह से पूरा क्रॉस होगा। देखो यहाँ पे ए वाला साइड ऊपर, दूसरी साइड वो वाला पार्ट देखो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है सेम। अब यहाँ पे ए वाला पार्ट ऊपर तो ए वाला पार्ट ए वाली साइड यहाँ पे नीचे जा रहा हो। तो बस आपको उतना ही सेट करना है। अब हम यहाँ पे साइड फिटिंग करके ये वाले ब्लाउज को रेडी रखेंगे। अब इसमें नया कुछ नहीं है, और समझो कि मेरा यहाँ पे सीक्वेंस वाला फैब्रिक है, इसकी जगह पे आप यहाँ पे ए वाला ब्लाउज कौन कौन से फैब्रिक में बना सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है जो हम यही वाले क्लास में दुपट्टा ड्रेप करने वाले हैं। ओके, उसको लाइक्रा, लाइक्रा वो फैब्रिक का नाम है। और उसका हम दुपट्टा से ड्रेप करने वाले, तो तब आपको वो वाला फैब्रिक का डिटेल मिल ही जाएगा, तो उसमें भी आप ए वाला ब्लाउज बना सकते हो। तो अभी हम ए वाले ब्लाउज का मैंने जितना बोला उतना हम फिटिंग रेडी रखेंगे, उसके बाद हम आज ए वाले ब्लाउज का फाइनल लुक भी देखेंगे, क्योंकि साइड फिटिंग करने में इतना ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। पहले मैं आपको देखो एक पॉइंट दिखा रही हूँ कि जब भी हमारा इस टाइप का ब्लाउज है तो आपको इसको कैसे कवर करना है साइड फिटिंग को। ओके, वो हम एक बार देखेंगे। अब देखो कि यहाँ पे जब भी हमारा फैब्रिक ऐसा है कि समझो कि यहाँ पे हमारा मार्जिन कितना ज्यादा हो गया था, तो तब इसको हम ऐसे कवर करके करके दे सकते हैं। आपको ऐसे ब्लाउज इस टाइप का चढ़ाना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो को कितनी बार स्टिच ओपन और वो करना होगा। पर समझो कि कोई सिंगल क्लाइंट के लिए हम ऐसा कोई ब्लाउज बनाते हैं, तो तब हम उसको ऐसा फिनिशिंग दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ उसके लिए क्या करना है, वो इसने समझो कि मैंने आपको दिखाने के लिए हमने इतना बाकी भी रखा है। ये हमारा मार्जिन है, इस तरह से सिर्फ आपको अस्तर को ऐसे यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे जितना भी पॉसिबल है उतना हम नजदीक से स्टिच लगाएंगे। ओके, स्टिच को हमें बड़ी ही रखना है, इस तरह से हमने स्टिच लगाया। अस्तर को हम इस तरह के इस तरह से ये वाली साइड जाने देंगे।
और या फिर आप अस्तर को फोल्ड करके ऐसे ऊपर से भी स्टिच लगा सकते हो। अब इसके बाद ये जो भी साइड जाने देंगे, यहाँ पे ऐसे ही मशीन से स्टिच लगा देंगे जैसे हमने ये वाली साइड लगाया। ये स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे भी हमारा जो मार्जिन है उसको भी हम अस्तर को इस तरह से कवर कर देंगे, और यहाँ पे भी हम ऊपर से स्टिच लगा देंगे जैसे हमने इसमें लगाया। वैसे सेम नीचे का भी जो अस्तर है उसको भी हम अंदर की साइड जाने देंगे, और यहाँ पे भी हम मशीन से स्टिच लगा देंगे। अब इस तरह से देखो कि हमारा मशीन से स्टिच लग गया। ओके, मशीन पे स्टिच लगाने के बाद हम यहाँ पे हाथ स्टिच लगा देंगे, ताकि अब मार्जिन उठा हुआ ही ना रहे। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा फैब्रिक इतना ज्यादा हो गया है, अगर मैं उसको मार्जिन को कोई एक साइड रखूंगी तो हमारा फिटिंग भी अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, तो प्रॉपर फिनिशिंग के लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो अब देखो कि मेरा लेयर इस तरह से दोनों साइड ऐसे एक जैसा जा रहा है। और बाकी ये पूरा रेडी होने के बाद पहले मैं इसका लुक भी दिखाऊंगी कि ऐसे क्रीज क्रॉस हो रहा है, उसके बाद हम इसका लास्ट में फाइनल लुक भी देखेंगे। ओके, अभी देखो कि मैंने वन साइड वाला पार्ट इसलिए रखा है क्योंकि ये वाला जो ब्लाउज है, मैंने बोला था कि हम कोई भी फैब्रिक में बना सकते पर नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ हमें स्ट्रेचेबल फैब्रिक चाहिए। क्योंकि इसलिए मैंने देखो कि वन साइड वाला पार्ट बाकी रखा है, उसको ऐसे वो नीचे ही नहीं आएगा। और ऐसे करने पे हाथ भी हमारा ऐसे ही हो रहा है, तो अभी हम देखेंगे कि उसको नीचे भी करने में बहुत तकलीफ होगा। अगर इसकी जगह पे स्ट्रेचेबल फैब्रिक होगा तो इजीली नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कि और समझो कि अगर हम नीचे से ज्यादा रखते हैं तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी इतना लूज हो रहा है स्ट्रेट रखने के बाद भी, अगर हम ज्यादा क्रॉस रखते हैं तो और ज्यादा लूज होता। ओके, तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। तो अभी हम देखेंगे कि उसको देखो कि नीचे उतारने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्लियर कर दूंगी कि आपको सिर्फ इसमें मतलब स्ट्रेचेबल फैब्रिक में ये वाला ब्लाउज बनाना है। वो जैसे हमने डीप नेक ऑफ शोल्डर वाला जो ग्रीन कलर का ब्लाउज देखा था ना, लुक तो ऐसा ही मस्त आएगा अगर हम उसको थोड़ा सा ऐसे कम रखेंगे तो। ओके, वो फोटो जैसा लुक आ जाएगा। क्योंकि इस तरह से हमें सब जगह पे उसको ऐसे क्रीज क्रीज एक जैसा कर देना है। क्योंकि तो इसी तरह से देखो कि दोनों साइड का जो लेयर है वो तो हमारा परफेक्ट इस तरह से आ चुका है। यहाँ पे नेक डीप भी हमारा यहाँ तक रहेगा। इसमें अगर हम स्वीट हार्ट नेक बनाते तो यहाँ पे जैसा हमारा इसमें क्रॉस वी नेक है, तो वैसा यहाँ पे भी हमारा इस तरह से क्रॉस वी नेक बन जाता। ओके, पर यहाँ पे मेरी नीचे की बेस्ट ट्यूब है वो दिख रही है, तो उसको हम दिखाई देंगे इतना इस तरह से क्रॉस जाने देंगे, इस तरह से ऐसे यहाँ पे क्रीज इस तरह से इक्वल हो जाएगी। और बैक साइड वाला लुक भी देखो, यहाँ पे हमें सिर्फ उसको एक जैसा करना पड़ेगा, इसी तरह से हम उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो प्लीट्स है वो हम इस तरह से इक्वल करके उसको सेट कर देंगे। और फिर अगर आपको कोई नॉट भी लगाना है तो आप वहां पे नॉट वगैरह भी लगा सकते हो। पर देखो कि इस टाइप के ब्लाउज में जैसा फोटो में दिख रहा है तो वैसे हम ऐसे ही हाथ रख सकते हैं, ऐसे भी हाथ नहीं हो रहा है। अगर स्ट्रेचेबल होगा तो थोड़ा सा ऐसे हाथ होगा, बाकी देखो ऐसे ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं। मतलब इस टाइप का ब्लाउज ओनली फोटोशूट के लिए चलेगा। तो आपको ये वाले ब्लाउज का फाइनल लुक कैसा लगा? एकदम बहुत मस्त, अच्छा मैम, खूप लुकिंग सुंदर। ब्यूटीफुल।